अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं मनसूर अली। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे एक नई कर्जा स्कीम की जो कि स्पेन गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। आपको पता है कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन को जांचने के लिए दो शोबे बहुत अहम होते हैं। एक शोबा तामीरात, एक शोबा जो है वो कार इंडस्ट्री का, ऑटो इंडस्ट्री का। तो क्या हुआ है कि इस कोरोना के पीरियड में जो ऑटो इंडस्ट्री है वो स्पेन की काफ़ी ज़्यादा मुतासर हुई है और काफ़ी उसकी बुरी कंडीशन है। और स्पेन गवर्नमेंट उसको बूस्ट अप करना चाहती है, उसको बेहतर कंडीशन में लेके आना चाहती है ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले। क्योंकि दोस्तों, ये दो शोबे ऐसे होते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा लोग जो है वो जुड़े होते हैं रोज़गार के सिलसिले में। एक तामीरात के शोबे में और दूसरा मोबाइल इंडस्ट्री में। तो इस स्कीम में क्या हुआ है कि गवर्नमेंट चाहती है कि मोबाइल जो इंडस्ट्री है, जो कारें वगैरह बनाने की इंडस्ट्री है, गाड़ियां बनाने की इंडस्ट्री है, उसको बूस्ट अप किया जाए, उसकी हालत बेहतर की जाए ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले। रोज़गार मिलेगा तो मुल्क की कंडीशन जो है वो बेहतर होगी। इसी सिलसिले में उन्होंने एक स्कीम का ऐलान किया जिसको उन्होंने बगैर सूद के कर्जे देने के बारे में बात की है। वो दोस्तों, मिनिमम आप 400 यूरो से लेके 40,000 यूरो तक आप कर्जा अप्लाई कर सकते हैं गाड़ी लेने के लिए। शर्त यह है कि सिर्फ और सिर्फ आपने गाड़ी खरीदनी है, उस पैसे को आप किसी और जगह पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस वजह से ये आपने जहन में रखना है कि वो जो कर्जा है वो आपको तभी मिलेगा जब आपने गाड़ी खरीदनी है, अदरवाइज़ वो कर्जा आपको नहीं मिलेगा। और ये कर्जा तकरीबन बगैर सूद के है, बगैर सूद के आपको ये मिलेगा। और इसके बाद ये किस्तें तय की जाएंगी जो कि आपने गवर्नमेंट के साथ एक शेड्यूल के मुताबिक, वो शेड्यूल अभी तक इशू नहीं किया गया। जैसे वो शेड्यूल आता है तो उस पर भी मैं आपको आगाह कर दूंगा और इस वीडियो में वो शेड्यूल आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो इसमें इस वीडियो में मैंने ये बताना था कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो भाई, जो दोस्त गाड़ी खरीदना चाहते हैं इस सीज़न में, इस वक्त, तो उनके लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बगैर सूद के अब वो गाड़ी खरीद सकते हैं और आहिस्ता आहिस्ता थोड़े थोड़े करके गवर्नमेंट को बैक पैसे दे सकते हैं। ये उसी तरह दोस्तों, जैसे कि अमदाद का ऐलान किया गवर्नमेंट ऑफ स्पेन ने, उसी में से ये एक किस्म की इमदाद करना चाहती है, ना सिर्फ लोगों की बल्कि उन इंडस्ट्री, मोबाइल इंडस्ट्री की, गाड़ियों की इंडस्ट्री की, ताकि उनकी गाड़ियां सेल हों। क्योंकि कोरोना की वजह से उनकी सेल बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी थी, जिसकी वजह से उनको अपने प्लांट बंद करने पड़े। बारसोना में निशान का सबसे बड़ा प्लांट था वो बंद हो गया जोना फ्रांका में, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट कतलूनिया की इकोनॉमिकल कंडीशन पे भी पड़ा। तो गवर्नमेंट यही चाहती है कि दोबारा उसको बूस्ट अप किया जाए और दोबारा जो है अच्छी तरह से इकोनॉमिकली में जिस तरह वो रोल पहले अदा कर रहे थे वैसे ही रोल अदा करें। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, अगर कोई क्वेश्चन है ज़हन में, तो प्लीज़ कमेंट में कमेंटिंग करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।